आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शहर शहर शुरू हुए नफरती पत्थरबाजी की। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर गुजरात तक हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब कहीं धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी की गई तो कहीं गणेश विसर्जन के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किया गया और इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो इस तरीके से हालात बनाने की कोशिश कर रहा है। बात सबसे पहले राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के शाहपुरा में उस वक्त हिंसक झड़प हो गई जब धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी और मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी की गई जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महोबा से भी गणेश विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। दंगे की भी तस्वीर सामने आई और अंबेडकर नगर में जब श्रद्धालु गणेश विसर्जन करके लौट रहे थे तो अभद्रता की गई श्रद्धालुओं के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई है। और आपको ये रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है और आखिर कौन है जो बार बार इस तरीके से शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहा है। शहर नफरती पत्थर। रतलाम 7 सितंबर 2024, सूरत 9 सितंबर 2024, लखनऊ 10 सितंबर 2024, मांड्या 11 सितंबर 2024, शाहपुर 14 सितंबर 2024। रतलाम टू राजस्थान नफरत के निशान। रतलाम से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का सिलसिला जो 7 सितंबर से शुरू हुआ वो 14 सितंबर तक जारी है। नफरती पत्थरबाज शहर दर शहर हिंदू आस्था को टारगेट कर रहे हैं। नफरती पत्थरबाजों के निशाने पर आए शहर भले ही अलग अलग हों लेकिन उनका टारगेट एक है, टारगेट हिंदू। बीते रोज भी राजस्थान के भीलवाड़ा में नफरती पत्थरबाजों ने शाहपुरा जिले में एक धार्मिक शोभा यात्रा को निशाना बनाया जिसके बाद पूरे भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। वो तो गनीमत रही कि राजस्थान पुलिस ने नफरती साजिश के बाद आक्रोश में आई जनता की नब्ज टटोल ली और मौके की नजाकत को भागते हुए साजिश को नाकाम कर दिया। वरना शहर में शांति समृद्धि के लिए निकाली गई भगवान पीताम्बर राय महाराज की बेवान धार्मिक यात्रा कुछ और ही रंग ले जाती। एकादशी का दिन था, जगजूलनी एकादशी थी, बड़ी एकादशी थी और ठाकुर जी जो थे इसी रास्ते से आगे जा रहे थे। लोग आनंदित होकर के जब आगे जा रहे थे तो पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी किस तरीके की होती है ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आरोप है कि इस छत से यानी कि मस्जिद की छत से इस तरीके के पत्थर जो थे वो आ रहे थे। ठीक सामने मेरे आप देखेंगे ये ठाकुर जी हैं जो कि विहार पे निकले थे। पंडित जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जब ठाकुर जी और ठाकुर जी के जितने भी भक्त थे वो अपने मस्ती के माहौल में ऊपर निकल रहे थे किले की तरफ तो अचानक ये नीचे आ रहे थे, तो जब फोर्ट से नीचे आ रहे थे तो माहौल क्यों एकदम से बदल गया? इनका कोई होगा प्री प्लानिंग काम था इनका। अच्छा। और पिछली बार भी ऐसे हुआ था, हमारे को रोक टोक की थी। ये पत्थरबाजी क्यों शुरू हुई अचानक से? ये इनको पता, ये रोकना चाहते थे कि इधर से नहीं निकले, मस्जिद के बाहर से बेवान नहीं निकले। दरअसल पूरे विवाद की जड़ शाहपुर जिले के जहाजपुर में बनी जामा मस्जिद से जुड़ी है। श्रद्धालुओं का आरोप है कि जल झूलने एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा पर जहाजपुर में जिस इमारत से पत्थर बरसाए गए वो इमारत अवैध है। लोगों का आरोप है कि ये सारा फसाद वहीं से शुरू हुआ और प्लानिंग के तहत वहाँ पत्थरबाजी की गई। इसका रिकॉर्ड ढूंढ रहे हम। नगर पालिका को, प्रशासन को आदेश दे दिया कलेक्टर ने और पूरा प्रशासन अपना सहयोग कर रहा है। जितने अपराधी हमारे पत्थरबाजी की उनको अरेस्ट करवाएंगे अभी। अवैध जो निर्माण है इनका पत्थरबाजियों का उनको ऊपर ध्वस्त करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। हालांकि इस मामले की तूल पकड़ने के बाद और जहाजपुर के स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा की मांग पर प्रशासन ने कुछ ही घंटों के अंदर शनिवार देर रात वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन नफरती पत्थर के निशान सिर्फ भीलवाड़ा के शाहपुर में ही नहीं है। इससे पहले भी कई शहरों में नफरती पत्थरबाजों ने हिंदुओं की आस्था पर इसी तरह चोट की है, जिसमें रतलाम से लेकर शाहपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना शामिल है। सिर्फ पिछले 8 दिनों की बात करें तो पत्थरबाजी का ये सिलसिला रतलाम से शुरू हुआ, जहां 7 सितंबर को गणेश प्रतिमा पर पत्थर बरसाए गए। फिर सूरत में 9 सितंबर को गणेश पूजा पंडाल पर पत्थर फेंके गए।
फिर लखनऊ में 10 सितंबर को घर में स्थापित किए गए गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी हुई। फिर कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान 11 सितंबर को पत्थर फेंके गए, जिसके बाद मांड्या सुलग उठा। फिर 14 सितंबर को ही यूपी के महोबा में भी गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। वहां श्रद्धालुओं पर हमला भी किया गया। और फिर शाहपुर में ही बीते 14 सितंबर को भगवान पीताम्बर की शोभा यात्रा पर भी नफरती पत्थर फेंके गए। पिछले 8 दिनों में शहर दर शहर सामने आई पत्थरबाजी की इन घटनाओं में टारगेट सिर्फ हिंदू ही रहे हैं। बावजूद इसके ये शिकायत आम है कि देश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का ऑर्डर कौन दे रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राजस्थान के शाहपुरा के जहाजपुर में हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोग गुस्से में हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि इसके पीछे जो भी आरोपी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ साजिश के तहत किया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। गोपीचंद जी, ये जो पत्थर आए वो कहाँ से आए? देखिए वैसा भगवान का बेवान लंबे टाइम से हजारों साल से इसी रास्ते से किले से बेवान भगवान का 21वें को विहार करते हैं। और जो हमारा रूट निर्धारित रूट था हमेशा की तरह वो आ रहा था जुलूस, जो इतिहास में दर्ज है। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक जिहादियों के द्वारा पूर्व प्लान के तहत उन्होंने 200-250 लोगों ने पहले तो उस जुलूस को रोकने का प्रयास किया। फिर पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जुलूस निकल गया। फिर निकालते समय ऊपर से इन्होंने पथराव किया। जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक 20-25 लोग ऊपर से इन्होंने पथराव किया गया, जिसमें हमारे भक्तगण, महिलाएं, उनके चोटें आई, भक्तगणों के चोटें आई और पुलिसकर्मियों के भी चोटें आई। जो सोशल मीडिया पे तस्वीर घूम रही है